सेट 2.6 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब एक सुयश नाम का लड़का है, उसने फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स स्कोर किया था उससे 10 मार्क्स ज्यादा सेकंड टेस्ट में स्कोर किया। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टेस्ट के उसके मार्क है उसको हम x कंसीडर कर देंगे। लेट सुयश स्कोर x marks in first test। तो फर्स्ट टेस्ट में उसने x मार्क्स अगर किया होगा, स्कोर किया होगा, तो सेकंड टेस्ट में क्या हो जाएंगे, therefore and in second test x plus 10 मार्क्स। ओके, अगर सुयश ने फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स x मार्क्स अगर उसने ऑब्टेन किया होगा या स्कोर किया होगा, तो ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट में बाय द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 मार्क्स मोर। तो पहले अगर x है तो दूसरे टेस्ट में उसके मार्क्स हो जाएंगे x plus 10। अब जो कंडीशन है गिवन उस पर फोकस करते हैं हम। कंडीशन क्या है, 5 times the score of the second test के स्कोर का 5 टाइम्स मीन्स बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है, 5 टाइम्स द मार्क्स ऑफ सेकंड टेस्ट के मार्क्स का 5 टाइम्स, सेकंड टेस्ट के मार्क्स का 5 टाइम्स the score of the second test is the same as square of the score in the first test। 5 times the score of second test के स्कोर का 5 टाइम्स। वो किसके सेम है, वो फर्स्ट टेस्ट के स्कोर के स्क्वायर के सेम है। तो यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो हो जाएगा 5 × x 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए इसको इधर नहीं लाते हुए बाकी टर्म्स को उधर लेके जाओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। इन केस हमने अगर एक्स स्क्वायर को इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, 50 × 50, तो ये -50 जो है इसके दो फैक्टर निकालना है। 10 × 50 ले लो, 10 × अब यहाँ पर निगेटिव है इसलिए बिगर को निगेटिव ले लो, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया -50 और दोनों की सम मींस -10 में जब हम 5 प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो आंसर -5 आएगा। ठीक है, तो दोनों मिल गए हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो बचा x माइनस 10, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो फिर बचा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दोनों जगह x माइनस 10 ने कॉमन ले लिया, तो फिर बचा x प्लस
दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इस मीन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। फिर क्या होगा, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हम। फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट में उसका स्कोर था x फाइंड हो गया। फिर क्या होगा, यहां पर भी क्या लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल हियर, देयरफॉर द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, या क्वेश्चन जिस टाइप से फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो ये द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू, कितना आंसर है हमारा 10 मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट में उसने 10 मार्क्स स्कोर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा स्टार वाला क्वेश्चन है, मींस ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको ध्यान से समझना है। मिस्टर कासिम runs a small business of making certain pots। एक मिस्टर कासिम नाम का बंदा है, वो क्या करता है, वो पॉट बनाता है, मीन्स वो पॉटर है, और वो एक निश्चित क्वांटिटी में रोज के पॉट्स बनाता है। कितने बनाता है वो हमको पता नहीं है, तो फिर अब हम जो पता नहीं है उसको हम x ले लेते हैं। क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले x कंसिडरेशन ले लो हमारा। लेट number of pots made by Mr. Kasim in a day or every day be x। हमने क्या कंसीडर किया कि मिस्टर कासिम एक जो निश्चित रूप से एक निश्चित क्वांटिटी में, एक निश्चित संख्या में जो पॉट्स बनाता है, उसका जो नंबर है वो हमने x कंसीडर कर लिया कि एक कासिम क्या करता है, रोज के x पॉट बनाता है। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, तो जो पॉट बनाता है तो वो डेली बेसिस के हिसाब से बनाता है, मींस उसको हम रोज की मजदूरी भी कहते हैं। The production cost of each pot is 40 more than, देखो तो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर पॉट, एक पॉट की क्या है, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है जो एक दिन में बनाता उसका 10 टाइम्स और उससे भी 40 ज्यादा, ये एक पॉट की कीमत है। ठीक है, कैसे बनी इक्वेशन ये कि 10 टाइम्स मोर है, 40 मोर है, किससे 40 मोर, 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स एवरी डे, जो हर दिन में वो जितने संख्या में पॉट बनाता है उसके 10 टाइम्स से भी 40 मोर, ये एक पॉट की प्राइस है। अब मुझे बताओ एक पॉट कितने का हो गया, ये एक पॉट की प्राइस है, तो दो पॉट की प्राइस कितनी होगी, 2 पॉट्स की मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 पॉट की मल्टीप्लाइड बाय 3। इस टाइप से हमको आगे क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या पार्ट है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे एक्सीड्स 100 रुपीज, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स इन मेक्स पर डे। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है वो x है। अब एक पॉट को बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है
10x प्लस 40। 2 पॉट बनाएंगे तो 2 टाइम्स होगा, 3 पॉट बनाएंगे तो 3 टाइम्स होगा बाय गिवन कंडीशन। अब क्या कंडीशन है कि टोटल पॉट्स जो बन रहे, टोटल पॉट्स जो बन रहे उनको लगाने का खर्चा। तो टोटल पॉट्स कितने बन रहे हैं, x बन रहे हैं, तो एक का खर्चा है 10x प्लस 40। तो x पॉट बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा 10x प्लस 40 इंटू x, और वो इक्वल है 600K। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर कि एक पॉट को बनाने के लिए, 1 पॉट के प्रोडक्शन के लिए इतना अमाउंट रुपीस लग रहे, खर्चा लगता है। तो x पॉट बनाने के लिए, x टाइम पॉट्स बनाने के लिए उसका x टाइम खर्चा लगेगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो क्वेश्चन में कितना बताया है 600। बस हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और आंसर 10x इंटू x, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x, x इंटू 40 40x, 600 को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखो चारों के चारों, सॉरी तीनों के तीनों जो नंबर्स है इसके अंदर वो 10 से डिविजिबल है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 10 से हमने इक्वेशन को डिवाइड किया था। अब 60 के फैक्टर करेंगे, मींस अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम जाएंगे। अब माइनस 60 के 2 फैक्टर करना है जिनकी सम 4 है, तो 10 6 60। यहाँ पॉजिटिव है तो बिगर पॉजिटिव लेना है, यहाँ अगर नेगेटिव होता है तो बिगर नेगेटिव ले लो और फिर कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो ये आप 6 माइनस का है और 10 प्लस का है, दोनों की सम होगी 4, 10 माइनस 6 इनकी सम होगी 4, तो ये 4 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 60। तो हमको 2 फैक्टर क्या मिले 10 और माइनस 6, फिर इसके अंदर रख दो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो फिर वापस से वही मिलेगा x माइनस 6, दोनों जगह x माइनस 6 से कॉमन ले लिया x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 मिल गया हमको एक आंसर, और x इज इक्वल टू माइनस 10। अब फिर से देखो x क्या कंसीडर किए थे हमने, x कंसीडर किए थे नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय द मिस्टर कार्सन। मिस्टर कार्सन एक दिन में, तो वो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट वही रहेगा, negative value not acceptable here, therefore number of pot made by Mr. Carson in a day, number of pots, क्वेश्चन क्या पूछता है, find the production cost of 1 pot and number of pots he makes per day, number of pots make per day, तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है वो 6, और बाद में क्या निकालना है हमको, कॉस्ट ऑफ 1 पॉट या कॉस्ट पर पॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। 1 पॉट की पॉट्स नहीं, सॉरी पॉट, कॉस्ट ऑफ 1 पॉट क्या होगी 10x, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा 60 प्लस 40 मीन्स 100। तो एक पॉट की कॉस्ट है 100 रुपीज, और ऐसे 6 पॉट वो बनाता है, तब उनकी दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के सबकी 600 हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस से 2.6 का 5th
और 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ गया हो। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम बढ़ते हैं 7 और 8 क्वेश्चन, 9 और 10। 4 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है जो कि हम अगले वीडियोस में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिर्फ यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते आना चाहिए। तो जो भी आपको प्रैक्टिस सेट 2.6 के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनके अंदर सबके अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते आ जाना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंफॉर्मेशन से बना के आगे फॉर्म करना आ गया तो आप इजीली जो है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपने पहले भी सॉल्व करना सीख चुके हैं आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।